नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 31 वर्ष के महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी अधिकारी हैं, अच्छे पद पर हैं और बहुत संतुष्ट नहीं है अपनी नौकरी से। तो ये आगे के विषय में जानना चाहती हैं कि अधिकारी के लिए प्रयास कर रही हैं तो वो संभव है कि नहीं। और मैं इस चीज़ को बखूबी मानता और समझता हूँ कि अगर आप ज़्यादा कुछ करने के लिए कैपेबल हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आपको ज़रूर एक बार प्रयास करना चाहिए। वैसे अभी ये बहुत ही अच्छे पद पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दूसरा मेन कंसर्न था कि इनकी शादी नहीं हो रही है। शादी को लेकर अड़चने परस्पर बनी है। कभी लड़का पसंद आता है तो कुछ और मैच नहीं होता, कभी पसंद ही नहीं आता, योग नहीं बन पा रहे हैं। इन शॉर्ट योग नहीं बन पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या कुछ किया जाए, और हथेली पर क्या अच्छी और खराब अवस्था है, और आगे का जीवन कैसा रहेगा, व्यापार करने की भी इच्छा है। तो ये जानना चाह रही हैं हर एक विषय पर। तो हर एक छोटे बड़े विषय पर मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी रहेगी, सब चीज को समझाऊंगा। तो जिस प्रकार की चमत्कारी हथेली है आपकी, ये मैं निसंदेह ये बात कह रहा हूं, जिस प्रकार की चमत्कारी हथेली है आपकी, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की को प्राप्त करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आइए देखते हैं। एक जबरदस्त रूप से दिखने वाली जीवन रेखा, अद्वितीय जीवन रेखा, मतलब बेमिसाल। इस जीवन रेखा पर अगर आप गौर से देखेंगे तो हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन, ये प्रगति की रेखा जातक के जीवन में प्रगति कराती ही कराती है, ना की तो बात ही नहीं है। इसके बाद एक चमत्कारी रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा, बहुत शानदार आला दर्जे की भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत जबरदस्त, बहुत कमाल। यहाँ भी मुझे भाग्य रेखा दिख रहे हैं जीवन के लास्ट तक। कुछ ट्रायंगल्स हैं, ये भी भाग्य रेखा घर से दूर की उन्नति को बता रही है। आगे भी ये देखो भाग्य रेखा, बहुत 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 आला। इसके बाद देखा जाए तो एक जबरदस्त रूप से दिखने वाली ये सूर्य रेखा, कमाल की चमत्कारी सूर्य रेखा। और इस सूर्य रेखा पर एक और सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त, और वहीं पर एक फिश जैसी आकृति दिख रही है सूर्य रेखा पर। यह भी एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी होती है। कुछ ब्रांचेस सूर्य रेखा के ये भी चमत्कारी है, और ये भी एक भाग्य रेखा की ही ब्रांचेस जो भाग्य रेखा को अटैच्ड कर रही है, चंद्रमा से जा रही है। तो आप देखिए इस प्रकार की आला दर्जे की पॉजिटिविटी हाथ पर है। ये सामान्य अवस्था तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। अगर और पॉजिटिविटी में देख लो तो एक जबरदस्त दिखने वाली ये देखो मरकरी रेखा, कमाल की बुद्ध रेखा, बेमिसाल बुद्ध रेखा। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज होता है, दिमाग बहुत तेज होता है, ना की बात ही नहीं है। बृहस्पति पर एग्जैक्टली एक स्क्वायर दिख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति आधिकारिक सुख को प्राप्त अपने जीवन में अवश्य करते हैं, ना की बात ही नहीं है, बहुत जबरदस्त। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रहे तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक्सट्रीम धन लाभ करते हैं और बहुत बड़े पद पर जाते हैं। अगर आप अधिकारी के लिए प्रयास करेंगी, क्योंकि मुझे राहु रेखा कोई खास नहीं दिख रही है, तो अधिकारी बनना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपका मेन कंसर्न अधिकारी को लेकर था, तो बहुत चांसेस हैं अधिकारी बनने के लिए। अगर आपने सार्थकता के साथ प्रयास किया तो बहुत चांसेस है कि आप अधिकारी बन जाओ। एकदम मैं श्योरिटी के साथ बता रहा हूं, एकदम आपकी हथेली ये चीज बता रही है एवं समझा रही है, तभी इस बात का मैं डिस्कशन कर रहा हूं आपके समक्ष। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अगर और पॉजिटिविटी की मैं बात कर लूं तो शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो ये एक प्रकार की कमाल की पॉजिटिविटी होती कि ऐसे व्यक्ति का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, कंफर्टेबिलिटी बनी रहती है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ और क्वेश्चंस पर भी चलेंगे। तो पॉजिटिविटी को लेके एक सवाल का मैं जवाब कर ही कि स्विच करने के योग हैं और डेफिनेटली बन सकती है, बात ही नहीं है। अब किस आयु में आप वो मैं जब जीवन पर विचार करूंगा तब इस बात की पुष्टि। आगे मैं थोड़ा नेगेटिव चीज को देखना चाहूँ, समझना चाहूँ कि नेगेटिविटी क्या है हाथ पर। डेफिनेटली इस हाथ पर है। नेगेटिविटी में दिखाऊं तो विवाह रेखा, सब नेगेटिविटी जीवन को लेके है। पॉजिटिविटी तो थी, सारे विश्लेषण भी आपको मिल जाएगा। अब रेखा अगर ठीक से देख रहा हूं तो ये विवाह, ये यहां पर विवाह को देखा जाता है। सबसे पहले अगर आप शादी
में बात करें और से बात कर रहे हैं तो विवाह तरफ आप गौर जरूर करें। तो अगर आप ठीक से फील करेंगे तो ये इनकी मध्यम आयु लगभग 35-36 की हो गई और विवाह रेखा यहाँ पर है, ये 38 वर्ष के आसपास दिख रही है। इसके पहले विवाह रेखा मुझे नहीं दिखी। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि इनकी शादी 38 वर्ष में होगी। तो ऐसा अब नहीं है। अगर कभी कोई योग 38 वर्ष में दिखे तो वो थोड़ा शॉर्ट हो सकते हैं, 32 वर्ष, 34 वर्ष, 36 वर्ष इस आसपास आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब उसके लिए भी और चीज़ों को देखना होता है। जैसे बृहस्पति यहाँ से थोड़ा दबाव है तो ये भी थोड़ी शादी लेट कराता है। शुक्र और चंद्रमा प्रबल है, शादी होगी, डेफिनेटली होगी, ना की बात ही नहीं है। और ये वाले ब्रांचेस पहले मुझे लग रहा था ये माइंड रेखा के, लेकिन ये भाग्य रेखा से जुड़ी हुई है। तो एक प्रकार की भाग्य रेखा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो अब बात समझने की ये है, क्योंकि इस बात को मुझे क्लियर करना था, मैंने कर दिया। अब बात समझने की ये है कि विवाह रेखा ये वाली हो गई, ठीक है, और ये इनकी बृहस्पति दबाव में है, तो क्या किया जाए? तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। जब विवाह रेखा आपको बहुत दूर दिख जाए और आपको ऐसा प्रतीत होने लगे कि आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, तो डेफिनेटली कुंडली में कोई विवाह कारक स्थान में दोष होगा। डेफिनेटली कोई विवाह कारक स्थान के स्वामी किसी न किसी प्रकार के पाप ग्रहों से दृष्टिगत संबंध में होंगे। डेफिनेटली शादी लेट होने के योग को ये बना रहा है, बता रहा है, तो डेफिनेटली कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन शादी आपकी होगी, ये तय है। तो केवल हाथ से अगर आप विवाह संबंधी मामले में जानना चाह रहे हैं या चाह रही हैं तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। केवल हाथ से बता पाना ये वाकई टफ हो जाता है, जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं। तो ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं और आगे तरफ थोड़ा सा बात करते हैं। तो इसके लिए कुंडली देखना बेहद जरूरी है, कुंडली बनाना बेहद जरूरी है इसके लिए। तो ये नेगेटिविटी हो गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। बिना कुंडली देखे इस चीज़ को क्लियर कर पाना मुश्किल है। अगर यही व्यवहार रेखा 28 से 30 के आसपास रहती तो वो क्लियर ही था, ये थोड़ी लेट है, बाकी मैं आपको बता दूंगा। अब अधिकारी बनने को लेके मैंने कन्फर्मेशन तो कर ही दिया है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो ये एक माइंड रेखा है और जीवन रेखा है। ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। कुछ लाइंस थे, थोड़े बहुत स्ट्रगल रहे हैं बचपन में, वैसे अच्छे परिवार से हैं। स्ट्रगल मूलतः इनके 20 साल तक रहता है। एक लगभग 23 में दिक्कत था, 23-24 में तरक्की का योग था, संभवतः उस आयु तक जॉब हो गई होगी। एक 26 में तरक्की थी, फिर एक 30 में थी। तो इस समय प्रमोशंस के एक योग चले। एक और प्रमोशंस के योग 33 वर्ष के आसपास है। चाहे आप जिस जगह जॉब कर रही है वहाँ ले लो या फिर कोई और कार्य कर लो, 34 वर्ष में तरक्की का योग बने हैं। फिर एक हल्की दिक्कत 35 वर्ष के आसपास है, हालांकि इसका उपाय तो मैं आपको डेफिनेटली दे दूंगा। 35 वर्ष के बाद भी अगर मैं जीवन रेखा पर गौर करूं तो जीवन रेखा में कोई समस्या नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है, कूजी लाइफ रहती है, ज़िंदगी अच्छी कटते रहती है। एक यात्रा के योग है, एक परिवर्तन के योग है, लगभग आपके 52-53 में आगे की भी जीवन रेखा बहुत शानदार है, आला है, आला। ये मंगल रेखा भी ठीक है, तो जीवन रेखा में कोई कहीं कमी नहीं है। हथेली ही बहुत शानदार है। जिस भी व्यक्ति से आपकी शादी होगी बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होगा, ये तो मैं एकदम से कह सकता हूं, ना कहने वाली तो बात ही नहीं है। तो चलो जी, ये तो हो गई बात, ये हो गई पॉजिटिव बात। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस को, मैंने देख ही लिया। बाकी विवाह संबंधी चीज़ों को लेकर जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगा, वो उसमें कुंडली देखना अनिवार्य हो जाता है। अभी इन कैथलिक आप जन्मदिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझें। स्क्वायर स्पा में बड़ी समझदार प्रवृत्ति की है, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों का अत्यधिक कंफर्टेबल लाइफ है। ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए ही जन्म लेते हैं, ना की बात ही नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ जाता है। एक ज़बरदस्त हम में स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, ये वाह करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, बड़े महत्वाकांक्षी हैं और ज़बरदस्त हम है। व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं, ये लाइंस फिंगर पर इंडिकेट करे, ऐसे व्यक्ति दिल के बड़े अच्छे हैं। दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था, सेटर फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के कितना ऊपर। कम्युनिकेशन स्किल वाइज ऐसे व्यक्ति बहुत प्रबल होते हैं। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक स्क्वायर 36 में तक तो लाइफ में सेटलमेंट होना ही है और ज़बरदस्त होना है, ज़बरदस्त। बाकी बृहस्पति अच्छी है, परोपकारी हैं, सबके लिए करना चाहती हैं। थोड़ा दबाव है तो इसके लिए रेमेडी मैं दूंगा, बाकी शादी को लेकर थोड़ी चिंताएं रहती हैं। माइंड रेखा पर भी दबाव है, ये दबाव आपके 35 साल तक दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रकार की स्थिति को बता रही है। 35 वर्ष तक किस कारणवश दबाव होगा? जब आप अपनी लाइफ में सेट है, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कमाई हो रही है, तो दबाव का कारण विवाह भी तो बन सकता है। इसके लिए ही मैंने कहा कि 38 तक दिख रहा है मुझे।
और ये भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस है, घर से दूर की उन्नति। बाकी ये एक माइंड रेखा है जो कि बहुत शार्प है। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, स्ट्रांग हृदय की मालकिन है। नॉर्मल भावुक है, आगे की भी हृदय रेखा बढ़िया है। आप विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाली है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। अगर मैं आगे देख लो तो यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक ट्राइंगल्स के साथ है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की स्थिति आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है तो विदेशी दर से धन लाभ या घर से दूर की उन्नति के योग को बता रही है। ये सब परोपकारी रेखा है, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। ये फिश शाइन आपका एक्टिवेट ही है लगभग, मान लो तो कहीं ना कहीं आपको धन प्राप्ति ये करा ही रहा है, आगे भी कराएगा ही, और 35 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। ये सब भी लाइन्स है जो विशेषकर सूर्य रेखा की ये ब्रांचेस है, पूरे पूरे रेखा भी है। प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, ना की बात ही नहीं है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमर के अच्छे बुद्धिवेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण कोई संदेह नहीं। प्रॉपर्टी का योग भी 36 वर्ष के बाद बन रहे, साथ मिलेगा। यहाँ भी एक ट्राइंगल है और फिश शाइन ही आपको बहुत धन लाभ करा देगा। 36 के बाद भाग्य रेखा भी बेहतर है। यात्रा के योग है, जीवन में यात्राएं रहती हैं, घर से दूर रहते हैं ऐसे व्यक्ति, ये सब भी यात्रा की रेखा है। ये सब भी देख लो, जबरदस्त चंद्रमा है, पैसे जिंदगी पर आते हैं, ये सब भी यात्रा की रेखा है। बाकी एक कमाल की भाग्य रेखा है, 36 के बाद तो और बेमिसाल है। ये ट्राइंगल्स है तो ये 36 के बाद धन लाभ कराता है। बाकी थोड़े बहुत इरिटेशंस के भी लाइन है, वो होगा। बुध रेखा बड़ी शानदार है, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जॉब का ही सजेशन दूंगा। बुध रेखा दोनों रूप से शानदार है। हल्की हल्की पेट की समस्या रहती है, सामान्य है। बाकी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त है, आयु दीर्घायु, लग्जरी का प्रॉपर शुक्र लाइन्स वो तो मिलेगा। इतना बढ़िया शुक्र है ना, शादी आपकी भले ही लेट हो रही हो लेकिन शादी के बाद गजब की जिंदगी रहने वाली है आपकी, बहुत जबरदस्त। ये मनी मैनेजमेंट, पैसा जिंदगी पर आता है, शुक्र बढ़िया है, जिंदगी बहुत कमाल। नॉर्मल स्ट्रेस के लाइन है, ऐसा व्यक्ति फालतू का टेंशन लेते भी नहीं है। मंगल शुक्र इतना बढ़िया है कि जीवन बहुत ही अच्छा बिताते हैं, प्रॉपर लग्जरियस लाइफ रहेगी। पर्सनैलिटी बहुत शानदार, तो बेहद शानदार हथेली है आपकी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनकी हथेली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर देगा। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।